अगर आपने भी बैकडेट डिग्री ली है किसी भी यूनिवर्सिटी से और अब आपको यह प्रमोशन रुक जाएगा या जॉब चली जाएगी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम आने वाला है और वहां पर अगर मैं इसको लगाऊं तो रिजेक्ट ना हो जाए, ये तीनों क्वेश्चन अगर आपके भी मन में है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। दोस्तों, हम कई बार करते हैं कि किसी ना किसी मजबूरी में या किसी लालच में आके किसी ना किसी एजेंट के थ्रू बैकडेट डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज हमें क्या करती है कि जब भी वेरिफिकेशन के नाम पे जाती है, कई यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जिनके पुराने रिकॉर्ड हम देखते हैं जो स्टूडेंट से लाखों रुपए चार्ज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब ये फंस चुके हैं, तो बहुत सारे पैसे अमाउंट चार्ज करते हैं। या कुछ यूनिवर्सिटियां देने के बाद भी मना कर देती है, हमने तो दी ही नहीं है। या फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो किसी ना किसी स्कैम में फंस जाती है। तो उन लोगों का क्या है जो इस तरह की डिग्री ले चुके हैं और आगे अपने फ्यूचर को बचाना चाह रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल पर अगर आप भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के लिए कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहता है। और साथ साथ स्टूडेंट को किस तरह से फेक डिग्री से या फिर फेक स्कैमर से बचाया जाए, उस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हमने बना रखे हैं। पुरानी वीडियो में आप जाकर देख भी सकते हैं किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है या फिर डॉक्यूमेंट को अगर आपको वेरीफाई करवाना है तो कैसे आप करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस चैनल पर आपको मिलती है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे जाकर आपको भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि आप किस कैटेगरी में है या फिर आप किस सिचुएशन में है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है या फिर जो भी पर्सन है जो बैकडेट डिग्री लेता है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ तीन कैटेगरीज में उनको बोला जाता है या फिर तीन तरह से उनको कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला तो आता है आपको पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था, मतलब कि ये कि हम तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से एडमिशन लेने जा रहे थे, बट आपने जब किसी कंसल्टेंट से बात की, उन्होंने आपको अचानक से ऑफर कर दिया कि कहाँ आप 3 साल लगाएंगे, आपके पास 2-3 साल का गैप भी हो चुका है 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री में। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाता है कि वो इस तरीके से आपको लालच देते हैं जिसमें आपको भी लगता है कि अरे वाह, मेरा तो 3 के 3 साल बच भी गए और मेरे को मार्कशीट भी मिल गई और वो जेन्युइन भी होगी। जो सबसे पहला होता है कि स्टूडेंट अवेयर ही नहीं होते और बाद में वो इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। दूसरे होते हैं वो कैटेगरी में जो कि पता भी था और उन्होंने ले भी ली लेकिन अब फंस चुके, यानी कि मुझे सब पता था कि बैकडेट डिग्री क्या है और मैंने जानबूझकर उस डिग्री को लिया था। उस तरह के सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड वो है जो पता भी था, नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहीं डॉक्यूमेंट दिए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी थी या फिर कोई और यूनिवर्सिटी का था, और वहां पर जाकर उनका अगर पकड़ा जाए तो उनका क्या होगा। तो इस तरह से तीन स्टूडेंट होते हैं, तीन कैटेगरी होती है इस तरह में जब हम बैकडेट डिग्री के स्कैम में फंसते हैं। तो यहाँ पर मैं उन तीनों कैटेगरी को आपको बारी बारी बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं और कैसे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली चीज आती है कि सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी को ही क्रॉस वेरीफाई करें। आज की डेट में क्या है कि अगर हम यूजीसी की वेबसाइट पर भी जाते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ugc.gov.in, वहां पर भी जाकर आप फेक यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो 32 यूनिवर्सिटीज जो है वो फेक यूनिवर्सिटी है और जिसमें दिल्ली टॉप पर आता है, यानी कि दिल्ली में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है जो कि फ्रॉड या फिर फेक है, यानी कि कोई यूजीसी का अप्रूवल नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक वेबसाइट के भरोसे पूरी की पूरी चल रही है और जिनका टारगेट ये होता है दूर दूर के स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से फेक सर्टिफिकेट देना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा काम ही हो जाता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी जिससे भी मैंने मार्कशीट या डिग्री कभी भी ली थी या मैं सोच रहा हूँ, तो क्या उसको यूजीसी का अप्रूवल है और क्या वो कहीं फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में तो नहीं आती, यानी कि यूजीसी से ही अप्रूव्ड नहीं है, यानी कि आगे जाकर तो किसी भी काम की नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चीज ही होती है, जब भी मैं इस स्कैम से बचना चाहता हूँ तो पहली चीज मैं ये जरूर चेक करूंगा क्या वो यूनिवर्सिटी जिससे भी मेरे को XYZ पर्सन ने XYZ कोर्स के लिए XYZ यूनिवर्सिटी का नाम लेकर मेरे को डिग्री बेची थी, क्या वो यूजीसी अप्रूव्ड थी भी या नहीं। अगर नहीं है तो वहां तो आपका पूरा रेड अलर्ट है, वो किसी काम की नहीं है। अगर है तो हाँ, कम से कम एक चीज आपका टिक मार्क हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम यूजीसी अप्रूव्ड तो था। अब यहाँ पर आता है नंबर 2। नंबर 2 क्या होता है, अपनी डिग्री को यूनिवर्सिटी से क्रॉस रिकॉर्ड जरूर करें, यानी कि यूनिवर्सिटी में जाएं। ये डर बहुत सारे स्टूडेंट में है कि हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी से जब भी हम कोई XYZ पर्सन बोलेगा इस यूनिवर्सिटी से हम आपको मार्कशीट दे देंगे, बड़े खुश होके आप पैसे भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे और उनसे वो टाइम भी लेंगे, 3 महीने 4 महीने आप वो भी दे देंगे। बट स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने को तैयार नहीं होता है। क्यों? उसके मन में एक डर है, अगर मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी जाने के बाद मेरी मार्कशीट फेक पाई गई तो कहीं मेरे खिलाफ FIR तो नहीं होगी, या फिर कहीं मेरे को कोई डर तो नहीं है, कहीं मेरे को अरेस्ट तो नहीं करवा देंगे, या फिर वहीं पे यूनिवर्सिटी में मेरे को बांध तो नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सीधी सी बात एक चीज बांध लीजिए, कभी भी किसी पर्सन से अगर आपने, चलो मान के चलिए आपकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, आपको चाहिए ही चाहिए था, फिर भी अगर आपने मार्कशीट लिया डिग्री, कभी भी ऐसा मत करिए कि हाँ आप उसी के भरोसे डिग्री भी आप मंगवा दो।
प्रोविजनल भी आप मंगवा दो, माइग्रेशन भी आप मंगवा दो, ऐसा मत कीजिए। या तो लीजिए ही मत, और अगर ले ली है तो लेने के बाद कम से कम कुछ चीज़ों के लिए यूनिवर्सिटी खुद जाइए, चाहे यूनिवर्सिटी कहीं की भी हो। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जो कि जाना ही नहीं चाहते। फिर हम क्या करते हैं, मैंने इस पर्सन से तो हमने मार्कशीट ली थी, दूसरे पर्सन को पकड़ेंगे जो हमें कहेगा कि हम डिग्री अप्लाई करवा दो, तीसरे पर्सन को पकड़ेंगे वेरिफिकेशन करवा दो। क्यों? क्योंकि डर तो बहुत ज़्यादा है कहीं फेक ना निकल जाए। तो इस तरह की चीज़ों में मत पड़िए। या तो आपने लो ही मत, लो ली है, लेने के बाद सिर्फ इतना सा काम जरूर करिए कि डिग्री खुद से अप्लाई करिए या फिर डिग्री खुद लेने जाइए। कम से कम उस डिग्री को कभी भी उस पर्सन से भी मत लीजिए जहाँ से भी आपने अगर ये ले ली है तो। अब इसमें थर्ड नंबर पे आता है जो भी एक्सवाइजेड पर्सन जिसकी हम बात करें, आपका कंसल्टेंट जिसके भी थ्रू आप डिग्री या माइग्रेशन या मार्कशीट जो भी एक्सवाइजेड जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं, तो उनकी जो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होता है वो जरूर रखें। कम्युनिकेशन रिकॉर्ड क्या होता है, मान के चलिए आपने उनसे ऑन कॉल बात की थी, तो ऑन कॉल उनसे जो भी बात हुई थी वो एटलीस्ट आपके पास रिकॉर्ड में हो। आपने उनको ट्रांजेक्शन किया है, पेमेंट किया है, वो आपके पास होना चाहिए। आपने उनसे व्हाट्सएप पे कोई भी बात किया वो आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए एटलीस्ट तब तक जब तक आपकी चीज़ें वेरीफाई ना हो जाए, जब तक आपको तसल्ली ना मिल जाए कि हाँ यार सब ओके है। ओके है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जब तक लगता है कि ओके नहीं है तब तक इन चीज़ों से बचे रहिए और इनको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए कि हाँ जब तक हमारे पास सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तब तक वो रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए। कम से कम आपने व्हाट्सएप पे बात की होगी, डे 1 पे आपने हाय हेलो किया होगा, उसके बाद आगे कम्युनिकेशन हुआ होगा, कम्युनिकेशन आगे होने के बाद उनके कुछ आपको प्राइजेस फीस वगैरह दी गई होगी, पूरी चैट व्हाट्सएप पे होगी या ऑन कॉल रिकॉर्ड होगा, कहीं तो होगा। वो आप अपने पास जरूर रखिए जब तक आपको लग जाए कि हाँ अब सब ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए इन चीज़ों को संभाल कर रखना इसलिए भी बेटर होता है कि कम से कम कल को यूनिवर्सिटी मना कर दे तो आप अपने कंसल्टेंट को तो पकड़ेंगे जाकर कि हाँ भैया बताइए आपने क्या किया और ऐसा क्यों किया। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर मैं आपको 4 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ जो आपको एक तरह से ये हेल्प जरूर करेंगे कि हाँ आपकी जो रिकॉर्ड में सब चीज़ें ओके हो जाए और आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है रेगुलेशन की, डिग्री रेगुलेशन। डिग्री रेगुलेशन बेसिकली होता क्या है, हम ये तो नहीं कहूँगा मैं सारी यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन हाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पर क्या होता है कि कुछ जैसे डिग्री इशू डेट है, अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि कुछ स्टूडेंट की अलग है कुछ स्टूडेंट की अलग है, तो वहाँ पर आप एग्जामिनर जो एग्ज़ाम हॉल होते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफिसर से मिलते हैं। वहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल देकर उनको रिकॉर्ड के साथ मैच करवा सकते हैं। मैच करवाने के बाद क्या होगा कि और स्टूडेंट का आपका रिकॉर्ड बिल्कुल मैच हो जाता है। मैच होने के बाद फिर आगे जाकर उस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आती कि हाँ इसको हम रेगुलेशन बोलते हैं कि डिग्री रेगुलेशन प्रोसेस। ये नहीं कहूँगा सारी यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी करती है, अगर आपकी भी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है, वहाँ आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी होती है। रिटर्न एप्लीकेशन देकर आप अपनी डिग्री इशू डेट को बाकी डिग्री इशू डेट से मैच करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक जेन्युइन तरीका है और इसमें कोई फ्रॉड भी नहीं होता है। और एग्जामिनेशन हॉल के जो कंट्रोलर होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। रिटर्न एप्लीकेशन इसमें आपको देनी ही देनी कंपलसरी होती है। नंबर 2 पे बात करते हैं, अगर आपने सच में जेन्युइन स्टडी किया है तो हाँ रिकॉर्ड तो आपके पास भी होगा। अब जेन्युइन स्टडी क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेजेस आपको क्या ऑफर कर देते हैं, आप एग्जाम देने आ जाइए, आप प्रैक्टिकल देने आ जाइए, बाकी आपका सब चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे कॉलेज हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसा ऑफर करती है। आपके पास एटलीस्ट वो रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए, आपने एग्जाम दिए थे, एग्जाम टिकट होगा, आपका एडमिट कार्ड होगा आपका, उसके बाद कॉपीज़ वगैरह आपने सबमिट की होंगी तो वहाँ पर अटेंडेंस भी ली गई होगी। अटेंडेंस लेने के बाद कुछ यूनिवर्सिटी बायोमेट्रिक भी करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो उस टाइम पे ज़रूर होते हैं जब आप अपने एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद वहाँ पर प्रैक्टिकल देते हैं, वाइवा देते हैं, तो वो वाला रिकॉर्ड बहुत सारा होता है जो कि एक तरह से आपके लिए एक एविडेंस होता है कि हाँ चलिए ठीक है मैं यूनिवर्सिटी रेगुलर तो नहीं गया हूँ लेकिन मैंने इस तरह से भी किया है, तो कुछ तो चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाकर मैंने की थी, वो रिकॉर्ड आपका वहाँ से निकल जाता है। तो इतना भी रिकॉर्ड अगर आपके पास होता है आपके लिए बेनिफिट होता है। तो खासतौर पर ये भी है कुछ कॉलेजेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो इस तरह से करते हैं कि स्टूडेंट को एटलीस्ट अटेंडेंस में थोड़ा सा एक तरह से बेनिफिट दे देते हैं, या फिर ये कहें कि हाँ अटेंडेंस के लिए उनको बोल देते हैं आप मैनेज कर लेंगे, तो वहाँ पर स्टूडेंट को एक फेवर ये जरूर मिल जाता है कि उनका रिकॉर्ड बाकी स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ ही रहता है, क्योंकि एग्जाम सभी के एक साथ होने, चाहे वो क्लासेस कर रहा है क्लासेस नहीं कर रहा है, सबके एक साथ होने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हुई थी जो कि बीच में जो बंद हो चुकी है, जिन पर बैन लगा था लास्ट ईयर, हाँ वहाँ पर ये था कि एग्जाम भी रेगुलर स्टूडेंट के अलग हो रहे थे, बाकियों के अलग हो रहे थे। इवन वहाँ तो ये था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एग्जाम नहीं हो रहे थे। तो ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपने जो एग्जाम दिए हो एटलीस्ट वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दियो, ऐसा ना हो कि वो भी आपने कहीं और दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको इस रेड अलर्ट से बच जाना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है कि जब हमें दिख गया है कि हाँ चलो ठीक है मैंने इसको ले लिया है या जो भी था मैंने अपने साथ एक
बुरा काम जो है मैं कर चुका हूँ। इसको अपने साथ बुरा काम ही करना बोलते हैं बैकडेट डिग्री को लेना। क्यों? रीज़न ये है कि इसमें आप किसी और के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे, खुद के साथ ही कर रहे हैं। ये एक बार आप ले तो लेंगे, पूरी ज़िंदगी आप एक डर में जीने वाले हैं, और डर सिर्फ यही है कि कल को अगर मैं इसको किसी डिपार्टमेंट में लगाता हूँ कहीं ये डिग्री पकड़ी ना जाए। और ये बहुत कॉमन है कि पकड़ी जाती है। जैसे कि हमें अगर लेटेस्ट न्यूज़ भी देखें, कानपुर में अभी जो हुआ था कि हाँ कम से कम ये है कि 2200 वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है ये किया था कि 2200 वकीलों की डिग्री को बिल्कुल फेक माना गया। तो यानी कि ऐसे रिकॉर्ड तो बहुत आते रहते हैं कि हाँ अगर आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक डर रहता है। अब इस डर से बचने का तरीका क्या है? इस डर से बचने का तरीका ये है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, चलिए ठीक है, आपकी एज 40 साल हो चुकी है, जो भी है, आपको प्रमोशन के लिए चाहिए था, कुछ भी था, वो आपने कर तो लिया। साइड बाय साइड ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से आप आराम से ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, कुछ भी एक पैरेलल कोर्स कर लीजिए। आप वर्किंग है, जॉब के साथ साथ आपका चलता रहेगा। एटलीस्ट आपको एक बेनिफिट जरूर होने वाला है यहाँ पर कि जब आप वो कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप ग्रेजुएशन बेस पे करते हैं, यानी 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन की बात करें, वो आपका पैरेलल 3 साल पता भी नहीं लगते हैं कब में को निकल जाते हैं। या फिर अगर आप मास्टर डिग्री की कर रहे हैं तो 2 साल। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा? कल को अगर आपको जब ये डर होगा दिमाग में कि हाँ ये, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं दूसरे अपडेट करवा कर कि जी मेरे वाले डॉक्यूमेंट हटाइए, मेरे को तो ये लगाने हैं कि हाँ मैंने दोबारा से अपना ग्रेजुएशन किया है, मैंने दोबारा से अपना मास्टर डिग्री किया है, मेरे को तो ये अपडेट करवाना अपने डिपार्टमेंट में। या फिर कहीं पे भी अगर आप जाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन होती है, कुछ भी होता है, जब आप इस तरीके से करते हैं वो आपका इतना सेफ साइड है। कर लिया था, जब एक बार कर लिया था, जो मेरे को मजबूरी थी, जैसे मर्जी थी, लेकिन जब मैंने वो करना चाहा वो तो हो गया था। लेकिन अब मेरे पास एक राइट ऑप्शन था और सही तरीके से भी मैंने उसको पैरेलल किया। पैसों का नुकसान इससे बड़ा नहीं हो सकता कि हाँ अगर हम देखें कि एक तरफ तो ये है कि मेरा करियर ही खत्म हो रहा है और एक तरफ कुछ पैसे जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैं तो पैसों को ही प्रायोरिटी दूंगा, ना कि करियर को, कि हाँ करियर खत्म नहीं होना चाहिए, पैसे जाते हैं तो जाते रहे। और लास्ट, जैसे कि मैंने शुरू में 3 पॉइंट बताए थे, उसमें से तीसरा पॉइंट था कि अब फंस चुके हैं तो क्या करें। दोस्तों देखिए, एक है कि अगर हम इस पे बात करें, अगर आपने जानबूझ के कोई फ्रॉड जो अपने डॉक्यूमेंट है वो लगाए हैं, आपके ऊपर जानबूझ के लिए गई एक डिग्री के लिए 318(4) BNS की धारा लगती है, जिसमें कि 7 साल की मिनिमम सजा है। और उसके साथ साथ ये भी है कि हाँ आपको और भी 420 वगैरह वगैरह 120 भी ये धाराएं लग जाती है। और यहाँ पर क्या है कि आपको इन सभी धाराओं में 7 साल इससे कम सजा नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको अब ये बनता है कि अगर जब आपको लग चुका है कि अब आप फंस चुके हैं, सब काम हो चुका है, अब तो सिर्फ आपको पुलिस केस और इनमें देखना है, तो हाँ लीगल एडवाइस जाना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। और ऐसा राजस्थान के बहुत सारे एम्प्लॉयज जिनके साथ अभी हुआ है, तो उन लोगों को ही पता है उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत बुरी होती है कि हाँ ये लास्ट स्टेज है, और इस लास्ट स्टेज में तो कोई भी नहीं आना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं डिग्री लेने के बाद इन झमेलों में पढ़ूँ कि मेरे ऊपर 318(4) और इसके बाद 318, उसके बाद 120 भी, 420 ही, इस तरह की धाराएं लगी, क्योंकि सभी में 7 साल की जेल होती है। और यहाँ से निकल पाना या बच पाना बहुत मुश्किल होता है। और खास